जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु उनमें एक बुराई थी। वो बहुत कंजूस थी। वो किसी को दान में एक दाना भी नहीं देती थी। उनके पड़ोसी हमेशा उन्हें समझाते, अम्मा कुछ दान पुण्य भी किया करो जिससे आपका परलोक सुधर जाए। तो बुढ़िया हमेशा जवाब देती, मैं भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, मुझे दान पुण्य करने की क्या ज़रूरत, मेरे लिए तो शिवलोक के द्वार खुले हुए हैं। परंतु बुढ़िया ये समझती ही नहीं थी कि दान का कितना बड़ा महत्व है और किसी भूखे को भोजन कराना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा मेरी भक्त है, इसीलिए मुझे ही इसे समझाना चाहिए। यह सोचकर महादेव ने एक भिखारी का वेश बनाया और पहुंच गए बूढ़ी अम्मा के घर। द्वार पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। जब उस बुढ़िया ने सामने देखा एक भिखारी खड़ा है तो वो बोली, बाबा मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, इसीलिए तुम बाद में आना। महादेव वापस चले गए। कुछ देर बाद फिर महादेव जी आए और बोले, माई मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया ने फिर किसी बहाने से उन्हें वापस लौटा दिया। अब महादेव कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने रात्रि में आकर बुढ़िया का द्वार खटखटाया। बुढ़िया ने द्वार खोला और बोली, मुझे माफ कर दो बाबा, भोजन तो सारा समाप्त हो गया है, फिर कभी आना। भोलेनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी और फिर से सुबह बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गए और बोले, माई खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर कुछ दया करो। उस भिखारी को अपने द्वार पर फिर से आया देखकर बुढ़िया को बहुत क्रोध आया और वो भिखारी को जली कटी सुनाने लगी। वह बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती जो बार बार आ जाते हो, जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भोलेनाथ निराश होकर वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी अम्मा को यमदूत लेने आए। उन्हें देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मुझे तो शिवलोक जाना है। मैं तो रोज महादेव की पूजा करती हूँ और उनका नाम लेती हूँ। तो यमदूत बोले, केवल शिव जी का नाम लेने या पूजा करने से कुछ नहीं होता, साथ में अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, पर तुमने तो ऐसा पुण्य का कोई काम ही नहीं किया। बूढ़ी अम्मा दुखी हो गई और बोली, ठीक है, पर मुझे एक बार महादेव जी के दर्शन तो करवा दो। यमदूतों ने कहा, ठीक है, और वो उस बुढ़िया को लेकर शिवलोक पहुंचे। भोलेनाथ को देखते ही बूढ़ी अम्मा उनके चरणों में गिर पड़ी और रोती हुए बोली, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करती रही और हमेशा आपके नाम की माला जपती रही, फिर भी मुझे शिवलोक में रहने का स्थान क्यों नहीं मिला। भोलेनाथ ने उन्हें समझाते हुए कहा, अम्मा माना तुमने मेरी भक्ति की, पर केवल भक्ति ही काफी नहीं है, सबसे बड़ा धर्म तो दान पुण्य करना है। परंतु तुमने अपने जीवन में एक अन्न का दाना भी किसी को दान में नहीं दिया, तुमने किसी भी भूखे को भोजन नहीं कराया है। मैं तुम्हारे द्वार पर कई बार आया और मैंने भोजन मांगा, परंतु तुमने हर बार बहाना बनाकर मुझे भगा दिया। बूढ़ी अम्मा के आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर तो दे दीजिए। भोलेनाथ को उस बुढ़िया पर दया आ गई और वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम धरती पर वापस जाओ और पुण्य कर्म करो, तुम्हारे पास केवल 7 दिन का समय है। बुढ़िया खुश होकर अपने पुराने शरीर में वापस आ गई और अपने घर में आकर दान पुण्य करने लगी और सबको तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाने लगी। उसके घर से कोई भी भिखारी भूखा नहीं जाता था और गरीबों में अन्न व वस्त्र बांटने लगी। उस बुढ़िया ने अपने बर्तन, वस्त्र, अनाज व अपने गहने भी सब गरीबों में बांट दिए और मृत्यु का समय आते ही उसने अपना शरीर त्याग दिया और शिवलोक चली गई। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।